अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th न्यू बुक जो है आपकी फ़िज़िक्स की चैप्टर 4 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 4.1 को देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन अ कॉट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 200 न्यूटन की फोर्स है वो एक गाड़ी पर 30 डिग्री एंगल पर विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अमल कर रही है। 200 न्यूटन की फोर्स है वो एक गाड़ी पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 30 डिग्री के ज़ाविये पर अमल कर रही है। तो बताएं उस फोर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो गिवन डेटा आप सबसे पहले लिख लें कि फोर्स कितनी है। फोर्स 200 न्यूटन। 200 न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा जी, एंगल तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पर लगाई जा रही है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई। तो टू फाइंड हमने क्या करना है? एफ एक्स और एफ वाई ये फाइंड करना है कंपोनेंट्स। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। पहले हम एफ एक्स को फाइंड करते हैं। एफ एक्स के लिए फार्मूला है एफ कॉस थीटा और वाई के लिए क्या फार्मूला है? एफ साइन थीटा। देखें एफ एक्स में कॉस, एफ वाई में साइन थीटा। तो सबसे पहले एफ एक्स को फाइंड करेंगे। एफ एक्स को फाइंड करना है। एफ कितना है आपके पास? 200 200 कॉस ऐसे ही थीटा कितना है? थीटा 30 डिग्री 30 डिग्री। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 200 ऐसे ही कॉस 30 कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.866। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 0.866 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये एफ एक्स फाइंड हो गया आपके पास। अब हमने क्या फाइंड करना है? एफ वाई। तो एफ वाई फाइंड करना है। तो एफ वाई के लिए फार्मूला क्या होगा? एफ वाई के लिए फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। तो एफ वाई फाइंड करना है। एफ कितना है? फोर्स 200 साइन ऐसे ही थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 200 ऐसे ही मल्टीप्लाई साइन थीटा कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपके पास एफ वाई कितना आ जाएगा? 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 न्यूटन। तो एफ एक्स कितना है? 173.2 न्यूटन और एफ वाई 100 न्यूटन। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल 4.2। अब देखते हैं न्यूमेरिकल 4.2। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नोब ऑफ अ डोर टू ओपन। देखें वो कह रहा है कि एक दरवाज़ा है, दरवाजे के इस हैंडल पे, ये हैंडल है नोब, इस हैंडल पे 300 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है ताकि ये दरवाज़ा खुल सके। ये जो हैंडल है ये इस कब्जे से, इस हाइंड से 1.2 मीटर जो है वो दूर है। तो टार्क जो है वो कितना अप्लाई हुआ, टार्क कितना प्रोड्यूस होगा? तो टार्क, ये व्हाट इज टार्क अप्लाइड, ठीक है, ये फाइंड करना है। और ये टार्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो टार्क को पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए ये रूल यूज़ किया जाता है कि देखें फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पानी का जो नल है, जो टूटी है, अगर उसको आप घड़ी के मुखालिफ सिमत में घुमाएंगे, इस तरह करके इस तरह घुमाएंगे घड़ी के मुखालिफ सिमत में, तो वो क्या होगा? नल खुल जाएगा। तो टॉर्क पॉजिटिव होगा। अगर उसी को आप घड़ी की सिमत में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नल बंद हो जाएगा, मतलब कि टॉर्क नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो दरवाज़ा खुलेगा तो ये घड़ी के मुखालिफ सिमत में जाएगा। तो घड़ी के मुखालिफ सिमत में क्या होता है? टॉर्क पॉजिटिव होगा। तो अब गिवन डेटा में आप लिख लें
गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में फोर्स कितनी है जी, फोर्स F 300 न्यूटन अप्लाई हो रही है। इस हैंडल का इस कब्जे से कितना फासला है, मतलब कि हैंडल इस कब्जे से कितना दूर है, ये R कितना है जी 1.2 मीटर। तो टू फाइंड क्या करना है, टार्क, व्हाट इज टार्क अप्लाइड, टू फाइंड टार्क, तो टार्क फाइंड करना है। तो टार्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क का फार्मूला है F मल्टीप्लाई R। तो टार्क फाइंड करने के लिए F मल्टीप्लाई R, तो F कितना है आपके पास 300, R कितना है 1.2, तो 300 को 1.2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टार्क आ जाएगा। तो टार्क आपके पास कितना आ गया, टार्क आपके पास 360, और टार्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, N कैपिटल M स्मॉल, ये है टार्क का यूनिट। तो टार्क अप्लाई हुआ 360 न्यूटन मीटर। आप बताना है, वो कहते हैं कि इट इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव टार्क। तो यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे इसको रेज करके यहाँ पे आप लिख लें, टार्क इज पॉजिटिव इफ इट कॉज टॉर्क इज पॉजिटिव इफ इट कॉज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो कौन सी रोटेशन हुई थी, एंटी क्लॉकवाइज हुई थी। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क पॉजिटिव होगा, टॉर्क पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट का आंसर है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल 4.3। तो 4.3 में 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन द गिवन फिगर। वो कहते हैं कि एक मीटर रूल है और मीटर रूल के एक वेट इस साइड पे लटकाया गया है, एक वेट इस साइड पे लटकाया गया है, और ये जो मीटर रूल है ये बैलेंस है, ये मतवाजन है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस साइड पे लगने वाली टार्क और इस साइड पे लगने वाली टार्क जो है वो इक्वल होगी। देखिए वो कहते हैं कि मीटर रूल के इस साइड पे 4 न्यूटन का वेट लटकाया गया है और 30 सेंटीमीटर दूर लटकाया गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस साइड पे जो वेट लटकाया गया है वो हमें मालूम नहीं, वो मालूम करना है, और 40 सेंटीमीटर दूर लटकाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो मीटर रूल है ये बैलेंस है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यहाँ पे वो जो है वो असूल अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे हम गिवन डेटा में लिख लें कि हमारे पास जो ये W1 होगा, ये क्या होगा, W1 होगा 4 न्यूटन। ये जो 4 न्यूटन है, ये जो 4 न्यूटन का वेट है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर लटकाया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो R1 क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस साइड पे जो वेट लटकाया गया है वो मालूम नहीं है, वो मालूम करना है, W2 फाइंड करना है, और वो कितने दूर लटकाया गया है, मतलब W2 फाइंड करना है। तो R2 है ना उसका, वो यहाँ से यहाँ तक कितने दूर लटकाया गया है, 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड 0.4 मीटर, और फाइंड क्या करना है, ये जो अननोन जो है वेट है जिसका हमें मालूम नहीं कि कितना वेट है, टू फाइंड क्या करना है, W2 हमने फाइंड करना है। देखें ये जो है ये वेट इसको इस साइड पे रोटेट करवाएगा, ये वेट इसको
इस साइड पे रोटेट करवाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ इस तरह अगर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फार्मूला क्या अप्लाई करें आप यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई होगा यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या चीज़ है कि टोटल क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी है, क्लॉकवाइज, ये देखें क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, W1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी है, W2 मल्टीप्लाई R2, W2 मल्टीप्लाई R2, क्योंकि टार्क का फार्मूला है कि W मल्टीप्लाई R मतलब F मल्टीप्लाई R, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, W2। तो वैल्यू पुट करें, यहाँ से रेज कर लें। तो W1 कितना है आपके पास, ये जो था ये W1 था 4 न्यूटन, कितना 4 मल्टीप्लाई R1 कितना है जी आपके पास, R1 कितना था 0.3 मीटर इज इक्वल टू W2 तो फाइंड करना है मल्टीप्लाई R2 कितना है 0.4 मीटर, ठीक है। तो W2 फाइंड करना है, पहले 4 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2, W2 0.4, W2 फाइंड करना है 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो W2 जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, 1.2 को 0.4 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। क्या आ जाएगा आंसर, 3 न्यूटन। तो W2 कितना है, 3 न्यूटन। तो इस साइड पे ये जो वेट लटकाया गया है ये कितना है, 3 न्यूटन, और ये कितना था 4 न्यूटन। ये 30 सेंटीमीटर के फासले पे था, ये 40 सेंटीमीटर के फासले पे था। तो मीटर रूल जो है वो बैलेंस था। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लें कि अननोन वेट इज 3 न्यूटन। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 4.4 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।